बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जी गाइस, आज लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन। और आपको ये सब चीज़ें देख के ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। तो गाइस, स्टैंडर्ड साइज़ है, ये शर्ट बनाने वाली हूँ। और मेरे पास ये आपको कुछ ऑर्गेन्जा के पीसेस नज़र आ रहे होंगे, कुछ मल्टी लेसिस, और साथ में एक मेरे पास गोटा किनारी है। ये देखिए गाइस, ये इंडियन मल्टी लेस है, इसका यूज़ करने वाले हैं। और ये है मैट गोटा, यानी कि अब मैट में भी आ गया है। बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं है, लेकिन लगा हुआ बेहद खूबसूरत लगता है। तो गाइस, ये कुछ बने बनाए मैंने मिरर्स लिए थे इस तरीके से, और इनके साइड्स पे बीड्स का वर्क हुआ हुआ है इन मिरर्स के साइड्स पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेंगे जब शर्ट पे अटैच होंगे। और ये देखें गाइस, ये कुछ मैंने ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पीसेस लिए थे। तो इनकी विड्थ जस्ट मैं बताऊं कि लेंथ सेम एज इट इज़ रहेगी। विड्थ तकरीबन ये जो शॉकिंग पिंक है इसकी 7 इंचज़ विड्थ है। और इस तरीके से मैंने पीको वाले से ऐसे पीको करवा लिया था, स्क्वायर शेप में ऐसे कटवर्क पीको करवा ली थी। पीको आपको जो है सस्ती पड़ जाएगी, अगर आप पेटा करवाएंगे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो गाइस, ये जो ग्रीन वाला पीस है तकरीबन 10 इंचज़ है, हाफ गज़ है। और जो येलो वाला पीस है वो इससे कम है, मैंने 8 इंचज़ लिया था, 8 से 9 इंचज़ लिया था। यानी कि आपने जब फैब्रिक परचेज़ करना है और पीको का मार्जिन और सिलाई का मार्जिन ऐड ऑन करके आपने उतनी ही विड्थ लेनी है। यानी कि अगर आपने 10 इंच का फैब्रिक नीचे लगाना है तो उसके ऊपर 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने ये सारी पट्टियाँ अटैच करनी हैं। 2-2 इंच का गैप रहेगा। तो ऐसे गाइस, अब हम इनके साथ ही ये सारी चीज़ों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट बनाने वाले हैं। तो गाइस, ये देखें, मैंने एक फैब्रिक लिया है, प्लेन फैब्रिक, जिसकी लेंथ है 18 इंचज़, और इसको मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। डबल फोल्ड फैब्रिक है और इसकी विड्थ है तकरीबन 5.5 इंचज़। ओपन करेंगे तो 11 इंचज़ इसकी टोटल विड्थ होगी इस फैब्रिक की। इसको हमने नेक लाइन में यूज़ करना है। तो गाइस, ये मेरे पास एक कार्ड है, इसके ऊपर हमने अपना पैटर्न कट करना है। ये देखिए, बन साइड मेरी तरफ है और सेम एज इट इज़ जितनी फैब्रिक की चौड़ाई है, विड्थ है, उसी के अकॉर्डिंग आपने ऐसे मार्क कर लेना है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया था विड्थ को। अब हमने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, और देखिए, और दूसरी अपोजिट साइड से भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये जो पट्टी कट होगी ये 1 इंच की कट होगी। तो ऐसे गाइस, पहले हमने विड्थ को सेपरेट कर लेना है, उसके बाद अब हमने अपना पैटर्न कट कर लेना है ऐसे। तो इस तरीके से अगर आप पैटर्न कट करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए, बन साइड की तरफ वी आएगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब हम फैब्रिक को ओपन करेंगे, सेंटर क्रीज बना लेंगे ऑलरेडी, और फिर इसके ऊपर इस तरीके से पैटर्न रख के हम मार्क करते चले जाएंगे। तो गले की नेक लाइन की जो विड्थ है और डीपनेस है, उसका आपने आइडिया लगा लेना है कि कहाँ पे हमारा नेक लाइन बन के रेडी होगा। और इस तरीके से आपने सारा जो पैटर्न है वो ड्रॉ कर लेना है। लेकिन मैंने फिर ऊपर भी ये लाइंस ड्रॉ की थी। देखिए, 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने इस पैटर्न को रखना है और ऐसे ड्रॉ करते चले जाना है। तो आपकी ये जो डायगोनल लाइंस हैं सेम एज इट इज़ ड्रॉ हो जाएंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगी। देखिए किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। हमारा पैटर्न ड्रॉ हो गया है। अब जो ये मैट गोटा किनारी है, इसको हमने इन्हीं लाइंस के ऊपर रख के स्टिच कर देना है। 1 बाय 1 रखते जाएंगे और स्टिच करते चले जाएंगे। इस तरह से स्टिचिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। हम ये लाइंस स्केल से भी लगा सकते थे, बट स्केल से आपको पता है आगे पीछे हो जाती है और बार बार मेजरमेंट करना वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से अगर आप पैटर्न कट करके ड्रॉ करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और मेरा मकसद भी यही होता है कि मैं आपको बहुत ईजी सी ट्रिक्स बताऊँ, जिसको फॉलो करते हुए आप बहुत आसानी से स्टिचिंग कर सकें। तो गाइस, ये देखिए, फ्यूजिंग पेपर है, उसकी लेंथ मैंने सेम एज इट इज़ ली है, 17 इंचज़ जितना हमारे फैब्रिक था नेक लाइन का, जिस पे हमने गोटा किनारी लगाई है। और इसकी विड्थ हम रखेंगे तकरीबन 3.5 इंचज़।
और डीपनेस रहेगी 5 इंच पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी ऐसे। और लेकिन जब हम राउंड नेक लाइन कट करते हैं तो वो बढ़ जाता है, तो ये 6 इंच पे आ जाएगा, 6-6.5 इंच इस पे डीपनेस रहेगी। आपने अपने अकॉर्डिंग अपना नेक लाइन रखना है, जिस तरह के आप लाइक करते हो। डीप लाइक करते हो तो डीप बनाइएगा, आप थोड़ा स्मॉल रखना चाहते हो अपना नेक लाइन तो स्मॉल रख सकती हैं। तो गाइस ऐसे अब हमने अपना नेक लाइन को कट कर लेना है, सिंपल सी कटिंग है। और इस तरह मार्जिन रखते हुए हमने अपना जो फ्यूजिंग पेपर पे नेक लाइन कट कर लिया था, सेंटर से भी कट करके हमने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया था आयरन करके। तो हाफ इंचेस एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए हम इसको फैब्रिक को भी कट कर देंगे, जो कि फोल्डिंग में चला जाएगा। सेंटर से भी ऐसे कट कर लें। और अब आपने यहाँ से ध्यान से देखना है, देखिए इस तरह से हमने अपना नेक लाइन अटैच करना है। वो जो लाइंस मैंने लगाई थी कपड़े के ऊपर, कपड़े को भी हमने सेंटर से कट कर दिया था। तो मकसद यही था कि हमारा एक ही सिलाई में सारे काम हो जाएं। तो इस तरीके से मैंने पैटर्न अपना जो है नेक लाइन के ऊपर ड्रॉ किया था। अब हम नेक लाइन को ऐसे रख के स्टिच कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इसके अंदर नॉचेस लगा देंगे नेक लाइन के अंदर। और अच्छे तरीके से हमने ऐसे कॉर्नर्स बाहर निकाल लेने हैं और अच्छे तरीके से आपने आयरन कर लेना है। तो गाइज़ आपने अपने फ्रंट पार्ट को जो है, शर्ट के फ्रंट पार्ट को ऐसे फोल्ड करके रखना है और उसके ऊपर ऐसे हम अपना नेक लाइन जो है, जो हमने रेडी किया है, उसको ऐसे सेट करके रखेंगे। और इस तरीके से हमने एक तिरछी लाइन, डायगोनल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है और इसके सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने इसको कट कर देना है। ये देखिए गाइस, अब आपने इसके साथ साथ एक और लाइन शर्ट के ऊपर ड्रॉ करनी है इस तरीके से। अब हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने शर्ट को भी कट कर देना है, नेक लाइन को कॉर्नर नॉचेस लगाएंगे। और अब हमने ऐसे जो कपड़ा है इसको फोल्ड करना है, सिंगल फोल्ड करके इस तरीके से आयरन कर देना है अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपने आयरन करना है। तो गाइज़ अब हमने सेंटर पट्टी को रेडी करना है। पहले हमने ऐसे 1.5 इंच की एक पट्टी ली है, इसको फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच कर लेना है। एक साइड से हमने इसको बंद कर देना है ऐसे, और अब इसको सीधा करेंगे टर्न आउट करके। किसी भी पेंसिल या पेन से आप पट्टी को सीधा कर लें और अच्छे से कॉर्नर्स निकाल लें बाहर की तरफ। तो देखिए गाइस हमारी पट्टी बन के रेडी हो गई है। अब हमने एक टॉप स्टिच लगाना है, उसी टॉप स्टिच के साथ इस सेंटर पट्टी को हमने फिक्स कर देना है। तो इस तरीके से फिर हमारा नेक लाइन जो है वो रेडी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही अब दूसरी साइड भी हम साथ ही रखेंगे, मिला के रखेंगे और एक टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए लाइंस के साथ लाइंस बिल्कुल अटैच होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है आपने। तो गाइस बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा नेक लाइन जो है रेडी हो गया है। अब हमने इसको शर्ट के साथ अच्छे तरीके से फिक्स करना है पिनअप की मदद से, या पिन्स की मदद से पिनअप करना है। अगर आप चाहे तो यू लगा के आप इसको फिक्स कर सकती हैं। तो मैंने जस्ट पिन्स की हेल्प से पिनअप कर लिया था। और इस तरीके से अब हमने एक टॉप स्टिच लगा के इस नेक लाइन को शर्ट के साथ फिक्स कर देना है ऐसे। और सिलाई बहुत ज़्यादा ध्यान से लगानी है, कोई भी झोल ना आए, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने ये वाली सिलाई लगानी है। तो गाइस हमारा नेकलाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके ऊपर जो इसके जॉइंट है ये वाली लेस अटैच करेंगे, और इस लेस की वजह से हमारा जो शर्ट का नेकलाइन है देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छे से कॉर्नर्स बनाएंगे, बिल्कुल लेस फिनिशिंग के साथ लगाएंगे, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए लेस।
और डबल सिलाई लगाई थी मैंने, दूसरी सिलाई मैंने ऑफ द कैमरा लगाई थी। तो देखिए गाइस, ये जो स्लीव्स हैं इनको मैंने रेडी कर लिया था। अब मैं बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इन पैचेस को अटैच करना है ऑर्गेन्जा के। आप ये देखिए गाइस, ये तकरीबन 5 इंचज़ इनकी विड्थ है, तो आपने 5 इंचज़ ही कम अपनी स्लीव्स को कट करना है। अपनी शर्ट की लेंथ को भी आपने 5 से 6 इंचज़ जो है कम जो है कट करना है, मतलब कम रखनी है आपने, तो ही फिर आप अपने ये पैचेस अटैच कर सकती हैं। क्लाइंट की जो शर्ट की लेंथ थी वो 41 इंचज़ थी, तो देखिए गाइस मैंने फिर 5 इंचज़ कम कट किया था, तो बिल्कुल एक्यूरेट ये पैचेस लग के पूरा यानी कि लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से अब मैं आपको फ्लेयर पे जस्ट अटैच करके दिखाऊंगी। ये देखें, मैंने ऊपर नीचे करके ऐसे ये सारे जो पैचेस हैं वो रखे हैं, और इस तरीके से आपने इसको पिनअप कर लेना है। हर पैच जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच ऊपर है दूसरे पैच से, तो ये वाला डिस्टेंस आपने मेंटेन रखना है, और तभी आपके जो पैचेस हैं वो लगे हुए खूबसूरत लगेंगे। और आपने ये पिको ही करवाना है, पिको आपको सस्ती पड़ जाएगी। मैंने लेस का पूछा था, जो इस तरह के लेसेस मिल रही हैं मार्केट से, वो 300 पर यार्ड मिल रही हैं, तो ये मुझे बहुत सस्ता पड़ गया था, यानी कि फैब्रिक समेत और पिको करवाने के बाद तकरीबन 300 से 400 में ये पैचेस रेडी हो गए थे, स्लीव्स के भी और शर्ट के फ्लेयर के भी। तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने इसको कट कर लेना है। देखिए गाइस, मैंने जो पैचेस हैं उनको उल्टी तरफ रख के फिर स्टिच किया था, और ये देखिए अब ये सीधी तरफ इनकी जो सारा मार्जिन है सिलाई का वो आ गया है ऊपर की तरफ। ये देखिए गाइस, मैंने कपड़े देखिए शर्ट को उल्टा रखा था, उसके ऊपर फिर मैंने इन पैचेस को सीधा रखा था, क्योंकि हमने गुम तरीके से ये पैचेस अटैच करने थे शर्ट के साथ। अब जितना मार्जिन ऊपर आ गया है स्टिचिंग का, तो उसके ऊपर हमने ऐसे लेस रख के अटैच कर देनी है, और जितना भी मार्जिन है इस लेस के अंदर कवर कर देना है। डबल सिलाई लगा दें लेस के ऊपर। देखिए सारा मार्जिन इस लेस के अंदर कवर हो गया है, और कितने फिनिशिंग के साथ हमारे पैचेस भी रेडी हो गए हैं। और मैंने नेकलाइन के ऊपर वो मिरर्स भी अटैच कर दिए थे, जिससे हमारा नेकलाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और मैंने पल्टा लगाया था स्लिट्स के अंदर, ट्राउज़र का जो प्लेन फैब्रिक है उसका पल्टा लगाया है। और ये देखिए गाइस, ये फ्लेयर है शर्ट का, कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल ही एक आउटस्टैंडिंग सी शर्ट बन के रेडी हो गई है। जिस कदर ज़्यादा गर्मी है ईद के ऊपर, तो आप इसी किस्म की डिज़ाइनिंग करके अपने ड्रेसेस को बेहद हसीन बना सकती हैं। तो गाइस, ये है शर्ट की बैक साइड, और बैक साइड का भी फ्लेयर देखिए कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। और बिल्कुल गुम सिलाई के साथ हमने इन पैचेस को अटैच किया था, और बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ये हमने पैचेस शर्ट के साथ स्टिच किए हैं। वो ऐसे ही लग रहा है जैसे शर्ट का ही हिस्सा हूँ। आई होप सो गाइस, आपको आज का मेरा आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।